लेसन्स ऑफ लाइफ। माइंड तो हमेशा भटकता है, एक ख्याल दूसरे ख्याल के साथ कनेक्टेड होता है। एक लगभग एवरेज इंसान को 60,000 से ज़्यादा ख्यालात आते हैं। ख्यालात और सोच में फ़र्क है कि जिस ख्याल पे आप फोकस करेंगे वो सोच बन जाएगी। हर ख्याल सोच नहीं बनता। टेंशन की कोई बात नहीं है, भटकता है माइंड, सबका भटकता है, लोगों के नमाज में भटकता है। आहिस्ता आहिस्ता अगर कोशिश की जाए कि मेडिटेशन के ज़रिए ये जो यकसुई का दौरानिया है इसको बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, आप चाहते हैं कि नई नई वीडियोस जो आ रही हैं वो आपको मिलती रहे, वक्त पे मिलती रहे। माइंड साइंसेज ऑफिशियल के हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए, जो लाइव वीडियोस आ रही है उसके बारे में फ़ौरन मालूमात मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जुमेरात का लेक्चर लेसन्स ऑफ लाइफ सवाल जवाब साथ में हाजिर हूँ। कराची में तो गर्मी शुरू हो चुकी है हल्की हल्की, अब पाकिस्तान के दूसरे शहरों में तो अभी भी ठंड है। दोस्तों, जो भी आपको सवाल करना हो आप किसी भी हमारी यूट्यूब के चैनल पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी किसी वीडियो पे, किसी पोस्ट के ऊपर कमेंट्स में #AskDrMoiz और नीचे सवाल लिख दें, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। और आपको पता है ड्रीम का एक सेगमेंट भी हम शुरू कर रहे हैं, उसके लिए अगेन किसी भी वीडियो, किसी पोस्ट के कमेंट्स के अंदर #DreamDrMoiz और अपनी ड्रीम लिख दें। हम कोशिश करेंगे आपकी ड्रीम की एनालिसिस कर सके। तो उरूज बैठी हुई है। उरूज साहिबा, प्लीज़ सवालात का सिलसिला शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम मरियम, #AskDrMoiz. Sir, for obsessively thinking about someone and mind wandering, inability to focus, any cure? देखिए जी, माइंड तो हमेशा भटकता है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि इंसानी सोच या ख्यालात या जो माइंड है वो एक बंदर की तरह है। जितना आप उसको टाइट करेंगे, रस्सी छोटी होगी वो इतना उछलेगा, जितनी रस्सी लंबी होगी इतना कम उछलेगा। इससे मुराद उनकी ये थी कि जब अब माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, माइंड ज़्यादा जंप करता है, यानी फोकस नहीं होगा, जहन भटकेगा। तो उसका तरीका एक बताया जाता है कि एक टेक्निक होती है मेडिटेशन में जिसको कहते हैं ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का तरीका ये है कि आप जो भी सोच आती है उसको आने दें, उसको रोके ना, खाली उसको देखें, यानी अवेयर हो कि क्या सोच आ रही है मेरे पास, और कोशिश करें उस सोच के साथ कोई जज्बात की वाबस्तगी ना हो। यानी सोच को ये ना कहें कि अच्छी है बुरी है, बस आई चली गई, क्योंकि ये जैसे रेल के डब्बे होते हैं ना, आपस में कनेक्टेड होते हैं, इस तरह एक ख्याल दूसरे ख्याल के साथ कनेक्टेड होता है और ये आता है और जाता रहता है। एक स्टडी के मुताबिक 8 घंटे की जो अवेक स्टेट होता है आपका, उसमें एक लगभग एवरेज इंसान को 60,000 से ज़्यादा ख्यालात आते हैं। अच्छा, ख्याल और सोच में फ़र्क क्या है ये भी बता दूँ आज इस मौका मिला है समझाने का। ख्यालात और सोच में फ़र्क है कि जिस ख्याल पे आप फोकस करेंगे वो सोच बन जाएगी। हर ख्याल सोच नहीं बनता, हज़ारों ख्याल आते हैं चले जाते हैं हमारे पास, मगर जिस ख्याल पे तवज्जो मरकूज़ करेंगे वो सोच बनेगी। सोच के साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता वाबस्ता होगी आपके अकायद, आपकी पसंद, आपकी नापसंद, आपकी जज्बात की कैफियत, और वो फिर आपसे अमल करवाती है, एक्ट करवाती है। तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। भटकता है माइंड, सबका भटकता है, लोगों के नमाज में भटकता है, इबादत में भटकता है। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये कह सके कि मैं यकसुई के साथ काफ़ी देर तक एक चीज़ पे तवज्जो कर सकता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता अगर कोशिश की जाए कि मेडिटेशन के ज़रिए ये जो यकसुई का दौरानिया है इसको बढ़ाया जा सकता है, तो फिर नमाज में भी ये होगा, फिर मराग में भी होगा। तो इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू। Hania Suhail, Assalamu alaikum, #AskDrMoiz. Sir, I have couple of questions. I just got to know about law of attraction, but after going through the different videos, I'm getting scared because some of the scholars are saying it's shirk, and when you do hypnosis, you allow other entities like jinns and demons into your body, and it's not your positive thoughts which makes everything comes true. But are these entities that are helping us? Please, I know you must have gone through these questions thousands of times, but I'm worried about this, that unknowingly I'm committing shirk. Please do answer me. बहुत शुक्रिया जी आपका ये सवाल करने का। इसमें सवाल के 2 हिस्से हैं, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, एक हिप्नोसिस है। पहली तो चीज़ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इस्लामिक है, हिप्नोसिस भी पूरा का पूरा इस्लामिक है। मैं हिप्नोसिस को समझाऊँ। जो लोग कुरान पाक पढ़ते हैं और उस पर उसका तर्जुमा पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, उनको पता चलता है कि कुरान पाक में 4 कैफियत बड़ी अमेजिंग है, यानी 4 तरीके जिससे अल्लाह हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहा है या रीप्रोग्राम कर रहा है। यही तो उसकी रहमत है, यही तो उसका करम है कि नबूवत का सिलसिला ख़त्म हुआ,
मगर कुरान में उसने इस तरह की हिदायत दे दी कि पढ़ने वाला, गौर व फिक्र करने वाला कंटिन्यूसली अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करेगा। अच्छा, वो 4 कैफियत क्या है? आपने अगर कुरान पढ़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे कहीं पे इतना खूबसूरत किसी नबी का या किसी कौम का वाक़या बयान होगा कि इंसान उसमें जज्ब हो जाएगा, उसको पढ़ते पढ़ते उसमें बिल्कुल जज्ब हो जाता है। दूसरा, ऑल ऑफ अ सडन अल्लाह मियाँ एक बात बयान करते हुए एक दूसरी बात एंड में ऐसी करेगा जो पहली बात से बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं होता, यानी कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। तीसरा, आपके आसाब को झटका लगता है। झटका कैसे लगता है? जहन्नम का खौफ, सजाएं, आपको शौक, नर्वस सिस्टम को शौक लगता है। और चौथा, बार बार ये बताना कि एक दिन तुमने वापस आना है मेरे पास, यानी मौत का खौफ। ये 4 कैफियतें, जज्ब, इंटरेस्ट, कंफ्यूजन, मौत का खौफ और आसाब को झटका लगना या आसाब को शौक देना, ये चारों बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हिप्नोसिस के। आपको पता है जब हम हिप्नोसिस सिखाते हैं तो हम कहते हैं किसी शख्स को हिप्नोटाइज करना हो तो ये 4 में से कोई एक चीज यूज करें, वो शख्स आसानी से हिप्नोटाइज हो जाएगा। ये जो तरक्की याफ्ता मुल्कों में, पढ़े लिखे कौमों के अंदर जब कोई मेडिकल की टीम को ट्रेनिंग दी जाती है, यानी जो वो लोग जो एम्बुलेंस में जाते हैं, इमीडिएट हेल्प करते हैं लोगों की, उनको एक ट्रेनिंग में एक चीज़ समझाई जाती है कि जब आप किसी हादसे में किसी शख्स को एम्बुलेंस में लाते हो, चाहे उसका गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ या कोई घर में से कोई गिर गया सीढ़ियों पे से या कोई और तरीके से वो जख्मी है, तो उससे फ्यूचर टेंस में बात करनी चाहिए। यानी तुमने अगले साल क्या करना है, तुम वेकेशन पे कब जाओगे, तुमने अपनी सालगिरह कैसे मनानी है, कौन सी चीज़ नई खरीदोगे। उससे होता है कि जब आप फ्यूचर टेंस में बात करते हो तो वो शख्स अपने प्रेजेंट में जो हाल में मुश्किल है उससे उसका जहन निकल आता है, वो फ्यूचर में सोचता है। जब वो फ्यूचर में सोचता है तो उसकी इम्यून सिस्टम, क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो क्या ये शिर्क है फ्यूचर में बात करना? सोचने की बात है। अब ये जो 4 कैफियत हैं, इन 4 कैफियत को हिप्नोसिस में इस तरह यूज़ करते हैं कि बाज़ दफ़ा कोई गुफ्तगू की जा रही है, उस गुफ्तगू में इतना इंटरेस्ट आपको पैदा होता है कि आप जज्ब हो जाते हैं। जब आप जज्ब हो जाते हैं तो आपका जो चौकीदार है, 3 चौकीदार होते हैं कॉन्शियस माइंड पे, वो एक्टिव नहीं होते। तो जो बात की जाती है वो सीधी तहत शऊर या सबकॉन्शियस में चली जाती है। तो हिप्नोसिस पूरा का पूरा इस्लामिक तरीका है। हाँ, डिपेंड करता है कौन शख्स उसको किस मकसद के लिए यूज करता है। हिप्नोसिस बच्चों में यूज हो रहा है, उनके बिहेवियर को चेंज करने में, उनकी आदत को चेंज करने में। हिप्नोसिस हामला खवातीन पे यूज होता है पेनलेस चाइल्ड बर्थ के लिए। हिप्नोसिस यूज हो रहा है वेट को कम करने के लिए हिप्नोसिस के जरिए। हिप्नोसिस यूज हो रहा है सेल्स और मार्केटिंग की ट्रेनिंग के अंदर। हिप्नोसिस यूज हो रहा है डेंटल सर्जरी के अंदर, जहां किसी को एनेस्थीसिया नहीं दिया जा सकता, वहां हिप्नोसिस के जरिए उस हिस्से को सुन करके दांत निकाला जाता है, कोई पेन नहीं होता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे फ्रंट पे एनेस्थीसिया खत्म हो चुका था, सारे अवेलेबल नहीं था। जो लोकल स्पाइनल ब्लॉक होता है एनेस्थीसिया, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो वहां जब कोई जख्म लगता है तो गैंग्रीन होने का खतरा होता है, तो उस हिस्से को काट दिया जाता है ताकि गैंग्रीन ना हो। तो कई सर्जरीज, अबाउट 200 के करीब कहा जाता है, डॉक्यूमेंटेड है, ऐसी सर्जरीज हुई है विदाउट एनेस्थीसिया अंडर हिप्नोसिस। ब्रिटिश आर्मी के अंदर हिप्नोटिस्ट के माहिर रिक्रूट हुए में जो सोल्जर्स को ट्रेनिंग में हिप्नोसिस यूज कराते हैं। किसी को ऊंचाई से डरने गिरने का खौफ, किसी को रस्सी पे चढ़ने का खौफ, वो खौफ खत्म करने के लिए हिप्नोसिस यूज हो जाता है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो कुरान साफ कहता है जैसा गुमान करोगे वैसा दूंगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो गुमान है, फर्क है कि उस गुमान को समझना होगा कि गुमान के अंदर क्या क्या शरायतें हैं, गुमान किस किस्म को आना चाहिए। सिर्फ सोचने से चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर सोचने से चीज मिल गई तो एकदम से इंसान को सोच आ गई अरे मैं मर गया तो वो मर जाएगा। तो अल्लाह ने बड़ी हिफाजत की इंसान की कि गुमान का वो प्रोसीजर है, जो एलिमेंट्स है उसमें जो शराइत है वो पूरी करो, तो जैसा गुमान करोगे वैसा मिलेगा। ये इस्लामिक है पूरा का पूरा। थैंक यू। Mehreen Shah, Assalamu alaikum. Hashtag ask Dr. Moez. I have money plant. I will do meditation on it. It will make me receive big money. मनी प्लांट का मनी से कोई ताल्लुक नहीं है। पर नहीं, ये भी एक सोसाइटी के अंदर कुछ कल्चर ऐसे थे जहां ये बात फैल गई, मनी से मनी प्लांट का कोई ताल्लुक नहीं।
मनी प्लांट लगाना चाहिए, जितना ज़्यादा सब्ज़ा हो, जितनी ग्रीनरी हो, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, घर में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मनी प्लांट का मनी से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, पैसे का ताल्लुक सही किस्म की टेक्निक अप्लाई करके पैसे को अट्रैक्ट करने का है। अगर वो अट्रैक्ट कर सकते हैं आप, बहुत कामयाब है। तो उसके लिए कॉइन बॉक्स बहुत मशहूर टेक्निक है, हज़ारों लोगों ने पूरी दुनिया में यूज़ किए और उससे उन्होंने पैसे को अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में। रिस्क के हलाल वाला पैसा, लेजिटिमेट वेल्थ, इलेजिटिमेट नहीं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोइज़, मुझे ये पूछना है कि इंसानों में काबिलियत और सलाहियत और एक्सपीरियंस हो, फिर भी उससे अगर वो मुकाम ना मिले, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि अपनी काबिलियत अपने बॉस को शो करूँ और कर नहीं पाती। फौजिया। देखिए जी, काबिलियत होना और काबिलियत का इस्तेमाल करने दो अलग अलग चीज़ें हैं। कई लोगों में बड़ी काबिलियत होती है, ज़िंदगी में नाकाम होते हैं, क्योंकि उनको काबिलियत को इस्तेमाल करना, सलाहियतों को इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। अब ये तरीका आपको कहीं सिखाया नहीं जाता। कई ऐसे जीनियस हैं हमारे मुल्क में कि जो रोडों पे जूते पॉलिश करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं अपने घर का खर्चा चलाने के लिए, और कई ऐसे डफर हैं जो बाज़ाहिर उनमें कोई सलाहियत काबिलियत नहीं है और वज़ीर बने बैठे हैं, बड़े बड़े ऊंचे पोजीशन के ऊपर है। तो ये आपको समझ में आ गई कि जहन का इस्तेमाल किस तरह करना, अपनी किसी सलाहियत को कहाँ इस्तेमाल करना, किस वक्त इस्तेमाल करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये समझ जाएं आप ये गुण कि अगर मेरे पास ताकत है, जिस्मानी ताकत है, तो या तो मैं दूसरों को शो कर सकता हूँ मैं इतना ताकतवर हूँ, या उस ताकत का सही इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये गुण आपने सीखना होगा, ये फन सीखना होगा और समझना होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज की महफिल समाप्त हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। याद रहे, कोई भी सवाल पूछना हो, किसी भी पिक्चर पे, किसी पे वीडियो पे, कमेंट्स में #AskDrMoiz सवाल लिख लीजिएगा, और जितना अच्छा सवाल होगा इतना मज़ा आएगा जवाब देने में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।